आज मैं बेसन की बर्फी बना रही हूँ। तो बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैं कुछ खास ट्रिक बनाना बताऊंगी, जिससे कि अगर आप पहली बार में बेसन की बर्फी बना रहे हैं तो बिल्कुल आपकी बर्फी परफेक्ट बनकर रेडी होगी। और इसे आप एक बार बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए हम बेसन की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। तो हमें बेसन को छान कर लेना है। मैंने बेसन को पहले से छान कर लिया है। तो आप किसी भी कप या कटोरी का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बेसन को साइड में रख देते हैं। अब हम मिक्सिंग बाउल लेंगे और बाउल में हम बेसन को ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। तो आप रिफाइंड ऑयल की जगह पे घी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 2-3 चम्मच दूध ऐड कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल दूध है। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो इस बात को आपको खास ध्यान देना है कि इस तरीके से दूध और रिफाइंड ऑयल या फिर आप घी ऐड करके इस तरीके से इसको हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। तो जब हम बर्फी बनाएंगे तो हमारी बर्फी बिल्कुल दानेदार बनती है। अब हम इसको बेसन को या तो हम छन्नी में छान लेंगे या फिर मैं इसको मिक्सिंग जार ले रही हूँ और जार में मैं इसको ऐड कर दूंगी और इसको हम मिक्सी को पल्स मोड पे बंद चालू करके हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये तरीका करने से जो हमारी बर्फी बनती है वो बिल्कुल दानेदार बनती है। तो मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ध्यान रखना है कि मिक्सी को हमें बंद चालू करके ग्राइंड करना है। अब हम फिर से मिक्सिंग बाउल लेंगे और बाउल में हम इसको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बेसन, ये तरीका करने से कितना देखने में ये दानेदार दिख रहा है। जब हम बर्फी बनाएंगे तो बहुत ही दानेदार हमारी बर्फी बनकर रेडी हो जाती है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो कढ़ाई में हम 1 कप रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। आप रिफाइंड ऑयल की जगह पे घी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने कुछ काजू और बादाम लिया है। तो हम इसको हल्का सा लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको हल्का भून लेते हैं। हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है, इतना भूनना है जिससे कि ये थोड़ा क्रंची हो जाए। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं, साइड में रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम बारीक काट लेंगे या फिर आप किसी चीज से इसको कूटकर दरदरा कर सकते हैं। अब हम इसी ऑयल में हम बेसन को ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम इसको बराबर चलाते हुए बेसन को 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो हमें इसको बराबर चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो इस तरीके से हम बराबर चलाते हुए इसको बेसन को अच्छे से भूनेंगे। चलाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो बेसन अच्छे से नहीं भूनेंगे तो हमारी बर्फी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं बेसन को भूनते भूनते 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये कितना ड्राई था और अब ये कैसा हो गया। तो ये थोड़ा ऑयल रिलीज कर चुका है। तो अब हम बेसन अच्छे से भून चुका है। तो इस स्टेज पे हम 1 गिलास नॉर्मल दूध ऐड कर देते हैं। तो दूध को हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे हम थोड़ा थोड़ा दूध को ऐड करते हुए हम इसको मिक्स करते जाएंगे। चलाना नहीं छोड़ना है, बराबर चलाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी आपको ये गीला दिख रहा है। जब हम इसको बराबर चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे तो ये ड्राई रोस्ट आपको दिखने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको हम
साइड में रख देते हैं। अब हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है, तो ध्यान दीजिएगा। 2 कटोरी बेसन के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है और मैंने 1 कप रिफाइंड ऑयल लिया था। तो आप इस मेजरमेंट का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब हम चीनी को बराबर चलाते हुए मेल्ट होने तक पका लेते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं, जिससे बर्फी में खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अब इसमें हम थोड़ी सी केसर के धागे ऐड कर देते हैं। तो केसर के धागे बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। अब ये मैंने बर्फी को जमाने के लिए मैंने प्लेट लिया है। अगर आपके पास कोई ट्रे है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देते हैं, जिससे कि जब हम बर्फी को जमाएंगे तो बर्फी प्लेट को आसानी से छोड़ देगी। नहीं तो आप इसके ऊपर बटर पेपर भी लगाकर बटर पेपर को भी ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी एक तार की ना हो जाए। तो ये हमारी चाशनी पककर एक तार की हो चुकी है। तो अब इसको हम हाथों से चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चाशनी हमारी एक तार की हो चुकी है। तो हमें चाशनी को इतना ही पकाना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम फिर से बेसन को जो हमने भुना था उसको हम ले लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा चाशनी को ऐड करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। लो फ्लेम पे इसको हम बराबर चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो अभी आपको ये बहुत ही ज्यादा गीला दिख रहा होगा। जैसे जैसे ही इसको हम पकाएंगे वैसे वैसे ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बराबर चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि ये डो के फॉर्म में आ जाए। अब जो हमने काजू बादाम को भून कर रखा था उसको मैंने बारीक काट लिया है, इसमें हम ऐड कर देते हैं। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से काजू बादाम को रोस्ट करके ऐड करने से जब हम बर्फी खाएंगे तो हमारे मुंह में इसके छोटे छोटे टुकड़े आएंगे, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है बर्फी। तो इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए पका लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये बर्फी जमने के लिए रेडी हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। अब हम प्लेट को ऑयल से ग्रीस करके रखे थे उसको ले लेते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं और इस तरीके से हम इसको चमचे से अच्छे से फैला देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से सेट कर देते हैं। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ऑयल लगाकर हम इस तरीके से हाथों से अच्छे से इसे चिकना कर देते हैं। तो इस तरीके से हम हाथों से इसको अच्छे से चिकना कर देते हैं। तो ये हमारी बर्फी जमने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए साइड में पंखे के नीचे रख देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से ठंडा होकर सेट हो जाए। 1 घंटे बाद हम इसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से बर्फी सेट हो चुका है। अब इसको हम गार्निश कर देते हैं। तो ये मैंने चांदी वर्क लिया है, चांदी वर्क से इसे गार्निश कर देते हैं। अगर आपके पास चांदी वर्क है तो आप इसे गार्निश कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम ऊपर से चांदी वर्क लगा देते हैं। अब हम कटा हुआ पिस्ता से इसे गार्निश कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर हल्के बेलन चला देते हैं, जिससे कि पिस्ता अच्छे से बर्फी में सेट हो जाए, या फिर आप हाथों की मदद से भी इसे दबाकर आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको बेलन चलाकर सेट कर देती हूँ। अब हम इसको काट लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको साइड से पहले काट देते हैं। अब इस तरीके से हम इसको लंबे लंबे
काट लेते हैं। तो आप बर्फी को जिस शेप में काटना चाहते हैं आप उस शेप में इसे काट सकते हैं। तो मैं इसको स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। तो है ना दोस्तों, बर्फी बनाना बहुत ही आसान। अगर आज की मेरी ये बेसन की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज एक बार इसे बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की हमारी ये बेसन की बर्फी आपको कैसी लगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो है ना, बेसन की बर्फी बनाना बहुत ही आसान। मैं एक बर्फी को तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारी बर्फी कितनी अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है। तो आज की मेरी ये आपको बेसन की बर्फी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।